व्यक्ति की अच्छाई भी कभी कभी विनाश का कारण बन जाती है। महाभारत के शक्तिशाली पात्रों में से एक कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण सब पर भारी पड़ने लगे तो क्या हुआ उनके साथ, आइए जानते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कर्ण सूर्य पुत्र थे, शक्तिशाली थे, अच्छे योद्धा होने के साथ साथ वह दानवीर भी थे। इसके अलावा कर्ण में नैतिकता, संयमशीलता भी थी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि महाभारत के युद्ध में उनकी यही खूबियां विनाश का कारण बन जाएंगी। इंद्र के साथ कृष्णा ने बनाई ये योजना। कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भलीभांति परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक कोई उसे मार नहीं सकता। कृष्ण की चिंता वाजिब थी क्योंकि कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम बहुत ऊपर था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की शक्ति को क्षीण करने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने को कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा, तुम वेश बदलकर भीड़ में शामिल हो जाओ जिसमें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वास्तु चाहिए, अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दान वीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले उनका रथ जमीन पर धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए। विनती करने लगे कि प्रभु, इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। फिर आकाशवाणी हुई, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं गए। कर्ण ने उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज, आदेश करिए और क्या चाहिए। इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा वह बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकते। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वह बच नहीं पाएगा। भले ही इसे साक्षात काल के ऊपर ही चला दोगे, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहां से चले आए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। कर्ण के कवच और कुंडल दान में देने की खबर दुर्योधन को हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उससे अपनी पराजय दिखने लगी। लेकिन जब उसने सुना कि इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले वज्र शक्ति दी है तो वह प्रसन्न हुए। लेकिन इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम ना सके। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।